अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वजी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मौलाना खैर नहीं, इसहाक बेबी इनका नाम है। वो मदी चैनल, मुझे इनका नाम नहीं याद तो कर ली माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वो मदी चैनल के जो है ना फाउंडर ही कह लें, उनके हवाले से वीडियो है। तो कैसी कैसी चीज़ें इंसान को बताते हैं जिसका कोई जो है ना सर पैर नहीं। वो जमजम वाला भी था कुछ इनका, और वो बाबा जी की घोड़ी वाला भी इनका। क्या मीम्स इनने निकाले हैं, सिर्फ वही। और साथ में वो एक मैंने देखा था, वो केले का था, कह रहे थे कि केले को ना, केले के मुंह को ना किबला शरीफ की तरफ करके रखो और इससे केले खराब नहीं होते और ऐसे ही पड़े रहने चाहिए। और एक खीरे का था, तो खीरे को जो छिलके हैं वो आप लोग डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो ग्रीन होता है, और ग्रीन जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का जो गुंबद है ना वो भी ग्रीन है। और इस हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें इनने फैलाई हुई हैं। और अगर ग्रीन कलर के हवाले से इनसे पूछा कि जो ये नदी नालू जो होते हैं उसके ऊपर जो काई वगैरह आ जाती है वो भी फिर उतार लिया करें, वो भी खा लिया करें, या फिर नाली के ऊपर जो आते हैं अजीब। ये तो छोटे छोटे बच्चे के ना दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो आगे से करेगा, लेकिन ये है कि ये रिप्लाई देने के लिए नहीं बैठे हो, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए बैठे हो। तो चलें आज की देखते हैं वीडियो कि इनने क्या बूंगियाँ मारी हैं, और इसके हवाले से फनी नहीं होंगी, सद अफसोस इनके ऊपर होता है कि ये क्या कर रहे हैं। और इनके वाकई इनके चैनल को मैंने सुना करोड़ों का खर्चा है और करोड़ों इनके पास आते हैं। और ये कैसे आते हैं मुझे ये समझ नहीं आती। जहालत में डूबे हुए खुद भी और दूसरों को भी जहालत में गुमराह कर रहे हैं। तो चले देखते हैं। तो पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस आती रहें। तो चलें वीडियो। मुल्क के एक आलिम साहब बयान कर रहे थे, ऐ लोगों, गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? वह अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। तो अब्दुल कादिर ने कहा अच्छा, गौसे पाक ने कहा अच्छा, तो ठीक है कि अब नहीं मरेगा। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ओ भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ ली तुमने ये बात? हाय हाय 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? को बिल्कुल असी तुहाडे नाल आ, ये तो यजीदी ने पक्के। हमारे लोगों को ये चीजें, एक वली औलिया वली साहब थे, यूं करते थे सोना निकला, यूं करते थे चांदी निकल आई। हमारे मिसबाई साहब वखरे जहान वाले, ओ इस तू बड़े कहानीबाज ने। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। ओ सुभान अल्लाह। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया? और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। ठीक है, करामत मनकूल होगी, इनकार नहीं है। अब वो बच्चे कहते हैं हुजूर आप भी करके दिखाएं। बात तो सही है। तो भाई जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आपने हमें बताया था दुनिया बुजुर्गों से खाली नहीं होती, गौस किल्ली है। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में कि अगर गौस ना हो तो जमीन आसमान कायम ना रहे। कटो ना गौस अपना। हमें तो इस वक्त गौस जो है ट्रंप नजर आ रहा है, दुनिया उसके इशारों पे नाच रही है। तोड़ा गौस किथे है? तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। चले मैं आपके कहने पे आपको एक फकी दे देता हूं जो मैंने दी है। आज तक इस फकी के बाद डकार ही आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो आडा केड़ा केड़ा बाबा है जिदा प्यो नहीं पहला बता? कोई ना कोई इंजीनियर साहब पता चक कैसा पाने ने ना, हाँ फिर जान ही निकलती है उसे की दे दी। और देखें वो एक बंदा जो ना आलिम है, ना हदीस जानता है, ना कुरान जानता है, अल्लाह दा गल है तो सारे बाबे लम्बे पा लेने। सरकार मैं नीचे को बाबा छड़ना, बिल्कुल। उसने एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में बुखारी पकड़ के हमारी नौजवान नस्ल को अपने साथ अटैच कर लिया है, आपकी इन्हीं खुराफात की वजह से। नतीजा निकला कि आप वाकयात बयान कर रहे हैं, एक शख्स जिसको कुरान हदीस बयान भी नहीं करनी है। पिटो इमाम बुखारी नु, बल्कि उस तो भी बद के अल्लाह दे नबी दी हदीस उते पिटना जे ईमान बर्बाद करो। मेरा क्या लेना देना, मैं तो डाकिया।
गौसे पाक का मुर्गा मुबारक की चांद रात को हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब दिन निकला इन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया तो गोया रोजा रखा, इन मानो कर कि आपने मतलब सारा दिन तो यूं सारा रमजान इसी तरह गुजारा, दिन को दूध नहीं पीते थे, रात को पीते थे, यूं आपने रोजे रखे। करामत होती वही कि जो मामूल से हटकर जो बात होती है कि ये वाकई एक अनहोनी सी बात है। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक जो थे मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उसको बोलते हैं जो पैदाइशी वली हो, माँ के पेट से निकले ही विलायत का ताज पहनकर। नहीं बच्चा तो आता रोता हुआ, ये अल्लाह अल्लाह करते हुए आए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने पिंगोड़े में ये ऐलान कर सकते हैं, तो हजरत गौस पाक ने अगर रोजा रख लिया पैदा होती तो क्या हो गया इसमें। तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार, हाँ तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से हैं यार। गौसे पाक शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, और कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों ये खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक और उसके प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी तरबियत फरमा दीजिए। और वो बाबे जिनको खुद नमाज नहीं आती, आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा। ठीक है जी। एक दिन उसकी वालिदा आई को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती है कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी है। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए, मेरा बच्चा जाओगी। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे। वड्डे भी यही कुछ सन, आप कुकड़ खाते सन, दूसरे को दाना खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं अमरीद और पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकड़ पै के खा रहे जो, उन्होंने दाना पे खवाते जे। कितने दिमाग गया मेरा, ओए पै गया जे थोड़े बुजुर्गों वो पै गया जे। ये सुनकर मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा, फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिय रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जाए। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली ने कितने कुकड़ जिंदा किए ने। चलो नबी अलैहिस्सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो को रिवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहिस्सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है, ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है। साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे हैं, आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वे खंदक का मौका था, तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी अलैहिस्सलाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। ये फ्रॉड छोड़ दो कि ये कहीं दीन तसव्वुफ के मानने वाले नबी के तरीके पे थे। इन्होंने कभी नबी के तरीके पढ़े ही नहीं, अमल कहां से करने थे। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि 1 सा रखी हुई है गंदुम,
या आटा, एक साथ समझ ले तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गौसे पाक तो अकेले मुर्गे फाड़ रहे हैं, अब ना कहना कि किताबें बदल गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे किया होगा। और अगर गौसे पाक का ये हाल है तो बाकी बाबे शाही कोई नहीं, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा इन्होंने उनको ही क्लेम किया हुआ ना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है, और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी ही थी जितनी के पकाई गई थी, और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर लें कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मोहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यंग जनरेशन दीन को इतना सीरियस ले रही है, तो आखिर कोई वजह तो है ना भाई। मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें, कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। जिसने 1200 साल की तसव्वुफ को उखाड़ दिया एक अकेले बंदे के जरिए अल्लाह ताला ने। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी, 300 साल की फिरौन की हुकूमत उखड़वा दी, क्योंकि पीछे अल्लाह होता है ना। तो ये भी रसूलुल्लाह के खादिम के पीछे, खत्म नबूवत के इस मुजाहिद के पीछे अल्लाह ताला की सपोर्ट है कि ना चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बची, ना थानवी रसूलुल्लाह, ना शिबली रसूलुल्लाह, सारे बाबे वाट के परे मारते हैं अल्लाह के फजल से। वीडियो देखने के बाद तो मैं तो वाकई स्पीचलेस हो गई हूँ। मतलब क्या क्या इनने करामात और क्या क्या फजूल करामात इन्हें जाहिर कर रही हैं, क्या क्या करामात और क्या क्या फजूल करामात इन्हें जाहिर कर रही हैं जो है ही नहीं। और इसमें वाकई आप लोगों को आजकल की जनरेशन है इंटरनेट के दौर में, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना लेती है कि ये क्या कह रहे हैं, फ़ौरन सर्च करके और आप लोगों के सामने वो हकायक लेके आते हैं जो आप लोग छुपा रहे होते हो। और ये जनरेशन वाकई दीन को समझने के लिए जो है ना जद्दोजहद कर रही है। और हमारे लिए ना इनने दिन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया था कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। और इस्लाम को जो चीज़ें बिल्कुल है ही नहीं वो भी ला के खड़ी कर दी थी। कि अभी ये जो गौसे पाक का कह रहे थे, जो नाम लेता था बेवजू और उसको सज़ा मिलती थी, उसको ये होता था, क्या है। अब जैसे कि बताया गया कि ज़िक्र अस्कारा बगैर वजू के कर सकते हो, और वो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फरमाया है कि आप लोग अल्लाह का नाम ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, गौस पाक का नाम ले सकते हैं। क्या अजीब इनने तोहमात फैलाई हुई हैं। तो आपका इसका हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाइए ये भी बताइएगा। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, आगे भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.